हाय, वेलकम टू अल्फा इंटर्न। एंड आज हम लोग लूप्स के बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिला था उसे सोल्व कर रहे होंगे। एंड आई होप आपने एक बारी ट्राई किया होगा। तो सोल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंट ऑल द ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100। बेसिकली क्या करना है कि 1 से 100 के बीच में जो भी नंबर है, बेसिकली इन स्टार्टिंग 1 से एंड 100 के बीच में जो भी ऑड नंबर है, दैट इज 1, 3, 5, 7, 9, ये जितने भी नंबर है 99 तक, तो इसे क्या करना है, बेसिकली प्रिंट करना है। तो कैसे कर सकते हैं इस चीज को प्रिंट? तो बेसिकली मेन मेथड जो है, मेन लॉजिक जो है ऑड नंबर के लिए क्या होता है कि n मॉड्यूलो 2 जो भी नंबर हमारे पास आएगा वो क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कि इसका जो मॉड्यूलस वैल्यू है, मतलब रिमाइंडर जब 0 नहीं आता है तो हम बोल रहे होते हैं कि ये क्या है, ऑड नंबर है। अगर n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर है। मतलब सपोज 4 डिवाइड बाई 2 कि अगर ये क्या होता है, दैट मीन्स 4 मॉड्यूलो 2 अगर कर रहे हैं, अगर इसका वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इवन है। और सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 5 मॉड्यूलो 2, इसका वैल्यू क्या आता है 1, इट मीन्स कि ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होता है, ये ऑड होता है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली लूप लगाना है 1 से 100 तक। तो हम फॉर लूप के हेल्प से कर सकते हैं। फॉर कहां से करना है, इंट आई को कहां से इनिशियलाइज करना है, क्योंकि 1 से 100 तक जाना है तो बेसिकली इनिशियलाइज 1 से करना है। एंड अब क्या करना है, 100 तक जाना है। तो क्या होता है, कंडीशन में जहां तक जाना होता है आई लेस देन इक्वल टू क्या कर सकते हैं 100 एंड आई प्लस प्लस बार बार 1 से इंक्रीमेंट कर लेंगे। एंड यहां पर क्या करना है, अब इसके बाद चेक करेंगे इफ n मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा सिनेरियो है तभी हमको क्या करके दो, सी आउट आई को करो, क्योंकि आई ही बार बार, आई एक बार 1 होगा, फिर 2, 3, 4 इस तरह से 100 तक जाएगा। एंड ये हर सिनेरियो में चेक करेगा क्या 1 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है, सॉरी डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, 1 को प्रिंट करा देगा, फिर 2 आएगा। जैसे इटरेट अगर आई प्लस प्लस होगा तो फिर 2 के लिए चेक करेगा क्या 2 मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इसमें कुछ नहीं होगा। फिर से आई प्लस प्लस होगा, यहाँ करली ब्रैकेट जैसे बंद करेंगे तो जब ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो इसके बाद डायरेक्ट कहाँ आएगा, कमांड खत्म होने पर आएगा कि ये फॉर लूप को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने से पहले क्या होता है, एक बार ये जाकर आई को प्लस प्लस करके चेक करेगा ताकि ये कंडीशन को मीट कर पाए। अगर कंडीशन नहीं मिलेगा तो स्किप होगा। इस तरह करके ये क्या करेगा, आगे बढ़ते जाएगा एंड ये प्रिंट कर देगा हमारा जो भी आउटपुट रहेगा। एक मेथड तो ये है कि हम इसके अंदर इफ का यूज कर सकते हैं। एंड दूसरा मेथड हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक मेथड यहाँ तक है कि हम अगर हमें ये चीज प्रिंट कराना है तो हम ये लूप के हेल्प से कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, हम जानते हैं कि ये क्या है, प्रॉपर स्टेप क्या है, पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 9 फिर 11 इस तरह से क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है। आप ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 1 से शुरू करके बार बार 2 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 कर लेंगे। एंड डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, अब इस चीज को कंडीशन नहीं लगाकर डायरेक्ट सी आउट आई भी कर सकते हैं। तो हम दोनों मेथड से बेसिकली क्या कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप बात समझ में आया होगा कि किस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिकली इसे आप एडिटर में करके देख लेते हैं, बाप ऑफ डीएसए, एंड इसे VS कोड में ऑन कर लेते हैं हम। ओके, सो बेसिकली हम असाइनमेंट का कुछ भी नाम रख सकते हैं। लूप्स का फर्स्ट पार्ट है तो हम इसको लूप 1 कर लेते हैं, असाइनमेंट लूप 1। एंड ऑफ कोर्स हमको कहीं ना कहीं बॉयलर प्लेट का नीड पड़ेगा तो हम कॉपी करके रख लेते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आपने ट्राई किया होगा एटलीस्ट 1 टाइम। एंड नाउ हम क्या करेंगे, बेसिकली एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। वेट अ मिनट, लूप्स 1 असाइनमेंट। एंड इसके अंदर हम फाइल क्रिएट करते हैं। फर्स्ट क्या है, प्रिंटिंग ऑड। एंड नाउ पेस्टिंग द बॉयलर प्लेट। यहां पर हमने बॉयलर प्लेट को पेस्ट किया। एंड नाउ अब बेसिकली क्या करना है, हमें लूप को इटरेट कराना है। फॉर
इंट आई इज इक्वल टू 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाना है 100 तक। तो इसमें कंडीशन में क्या लिखते हैं, जहाँ तक हमारा एंडिंग पोजीशन होता है उसमें एक कंडीशन बनाते हैं, एंड आई प्लस प्लस एंड नाउ बेसिकली क्या कर देना है सी आउट आई। अभी ये क्या प्रिंट करके देगा 1 से 100 तक सारे नंबर को एक एक करके प्रिंट कराते जाते हैं, उसके बाद इस चीज़ को हम ऑप्टिमाइज करते जाएंगे। अभी जो देगा ये प्रिंट कुछ करके ऐसे दे रहा है 1 2 3 4 5 ये सब नंबर को दे रहा है, बट हमें क्या चाहिए 1 को स्किप करके। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर i इज इक्वल टू क्या हो जाए i प्लस 2। अभी 1 1 का इंक्रीमेंट था, अब 2 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो 1 से शुरू होगा और 2 2 का स्टेप साइज लेगा 1 3 5 7। तो ये बेसिकली ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप आउटपुट देख पाएंगे 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से हो रहा है। तो ये तो बेसिकली एक कोड प्रॉपर हो गया, बट हम इस चीज़ को क्या ऑप्टिमाइज और कर सकते हैं या ऑफ कोर्स। तो हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कमेंट आउट करते हैं एंड हम फिर से सेम कोड को लिखेंगे, बट इसमें इस बार क्या करेंगे इफ एल्स का यूज करेंगे। अगर हम 1 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं बार बार, तो व्हाट आई कैन डू, हम सी आउट तो करेंगे बट एक कंडीशन लगा लेंगे कि इफ यहाँ पर क्या होगा। अभी इस कोड में अगर देखा जाए आई प्लस प्लस हो रहा है तो ये क्या करेगा 1 से 100 तक प्रिंट कराएगा, लेकिन ये क्या करेगा बार बार जैसे इसके अंदर फॉर लूप के अंदर आई का वैल्यू आए, हम चेक कर रहे हैं क्या आई मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा है तो ही प्रिंट कराओ, अदरवाइज प्रिंट नहीं कराओ। एल्स में क्या हो जाएगा, इफ के अंदर अगर ये है तो इफ के अंदर ये प्रिंट होगा, और इसके अलावा हम एल्स लिखे नहीं तो कुछ एग्जीक्यूट होगा नहीं। मतलब बेसिकली यही होगा कि अगर आई मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0 है तो प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी भी सेम आउटपुट आएगा, हम इसे अगर रन कराएं तो आउटपुट सेम आ रहा है 1 3 5 7 9। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। बेसिकली आपका क्या होना चाहिए, लॉजिक जो है वो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। गॉट इट। अब ये मेथड भी ऑप्टिमाइज है, ये मेथड भी ऑप्टिमाइज है, बट इसमें हम क्या कर सकते हैं इफ एल्स का यूज किए हैं, बट इसमें नॉर्मल मेथड से हम किए हैं। बट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 3। बेसिकली क्या है कि इस बार क्या करना है, हमें प्रिंट करना है कि 1 से 100 तक में सारे नंबर को प्रिंट कराना है, और वो नंबर को प्रिंट कराना है जो कि 3 से डिविजिबल है। मतलब 3 6 9 12 15 इस तरह से करके जितना भी नंबर है 99 तक, लास्ट नंबर यही होगा डिविजिबल 1 से 100 के बीच में। तो इस चीज को हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं आप ऑब्जर्व करेंगे। अभी सेम क्वेश्चन हमने किया है, ऑड नंबर को प्रिंट कराना था वहां पर। इसमें क्या है वैसा नंबर हम क्या करेंगे आई फॉर लूप तो सेम चलेगा कि इंट आई इज इक्वल टू 1 से शुरू करो एंड आई लेस देन इक्वल टू 100 करो एंड आई को बार बार प्लस करते जाओ। एंड इसके अंदर जैसे आएंगे हम एक कंडीशन फिर लगा लेंगे, इफ जैसे यहाँ आई आए अंदर, पहले क्या आएगा 1 आई का वैल्यू होकर अंदर आएगा, फिर 2 फिर 3 इस तरह से आई इंक्रीमेंट होकर फॉर लूप के अंदर आएगा। अब इस आई के लिए चेक लगा लेंगे, यदि आई मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 है तो क्या कर दो सी आउट आई को करो, अदरवाइज कुछ मत करो। गॉट इट। एक काम तो ये कर सकते हैं। दूसरा बात, ये तो हमेशा चलेगा जब इफ एल्स का यूज कर रहे हैं तो 1 से शुरू करके 100 तक लेकर जा रहे हैं। तो पहला काम तो हम ये कर सकते हैं। गॉट इट। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं हम कि हमको रिक्वायरमेंट क्या है, 3 से शुरू करना है एंड फिर 6 9 और लास्टली कहाँ तक जाना है 99 तक। ये बात तो पता चल रहा है, या फिर लास्टली हम 100 तक भी लिखे हैं तो कोई बात नहीं, हमें 100 तक जाना है, लेकिन शुरू कहाँ से करना है 3 से। तो हम इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, हमारा इनिशियल वैल्यू क्या है 3, तो फॉर के अंदर क्या लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, तो ही तो लिखते हैं पहले हम इनिशियल वैल्यू लिखो। तो हम आई को 3 से शुरू ही करेंगे एंड आई लेस देन इक्वल टू 100 जाएंगे, बट क्या करेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 3 कर लेंगे। ये क्या करेगा पहले 3 होगा, फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, आई में अगर इनिशियली 3 है तो आई प्लस 3 होने के बाद क्या हो जाएगा आई का वैल्यू 6 फिर 9 इस तरह से 3 का इंक्रीमेंट होगा, और इसके अंदर आकर हम सिंपली लिख देंगे सी आउट आई को कर दो। तो ये भी हम दोनों मेथड से करके देख सकते हैं। एंड आई होप ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, बेसिक से भी बेसिक लेवल का कर सकते हैं। एंड आई होप ये बात अब समझ में आ रहा है, फॉर लूप में हमने जो भी प्रैक्टिस किया है क्लास में उसके बेसिस पर आप ये कर सकते हैं। हमें क्या करना है, प्रिंट डिविजिबल बाय 3.cpp। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक बॉयलर प्लेट को कॉपी कर लेते हैं एंड मेक श्योर कि आप बॉयलर प्लेट को 1-2 बार डेली लिखें ताकि आपको क्या आ जाए बॉयलर प्लेट अच्छे से याद हो जाए। गॉट इट। तो हम एक मेथड तो हमारे पास ये अवेलेबल है
सेम काम इसके साथ हम करेंगे। अभी इसे कमेंट आउट करते हैं एंड 1 से शुरू करके, नहीं हम इसे क्या करेंगे 3 से शुरू करेंगे, क्योंकि ऑड नंबर 1 से शुरू हो रहा था उस टाइम तो हम 1 से शुरू किए थे, बट हमें इस बारी रिक्वायरमेंट क्या है 3 से शुरू करना है, 100 तक जाना है, बट i इक्वल टू आई प्लस 3 बार बार करेंगे। तो सेम कोड ये रन होगा एंड यू कैन सी द आउटपुट, इस तरह से आउटपुट आएगा। वेट अ मिनट, व्हाट इज गोइंग ऑन, या आउटपुट आ गया हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 99 तक। ये एक मेथड है कि हम अगर इतना करके देखें, इससे भी आउटपुट आ रहा है कि हम यहाँ पर चेंजेस कर लें स्टेप साइज में, इसको स्टेप साइज भी बोलते हैं या फिर हम अपडेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अपडेशन में अगर अपडेट ही करें 3 से इंक्रीमेंट करके, तो ये एक मेथड है। दूसरा मेथड, हम अगर ये तरीका नहीं अप्लाई करना चाहें तो हमारे पास ये तरीका भी है, हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। बट बेशक यहाँ ध्यान देना कि 1 से 100 तक जाते हैं, बट इस बार क्या करना है, अगर 1 यानी i मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो प्रिंट करो, अदरवाइज नहीं करो, क्योंकि 3 से डिविजिबल रिक्वायरमेंट है। तो इस बार अगर रन कराएंगे तो भी सेम आउटपुट आएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो आप दोनों मेथड आपको जानना चाहिए, दोनों मेथड के साथ आप रेडी टू गो, किसी भी टाइम किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। कहीं किसी का कोड पढ़ें तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। गॉट इट? तो आई होप ये बात भी समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी आपने ट्राई किया होगा एंड आई होप कर भी लिया होगा। बट हमारा काम है कि हम असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सॉल्यूशन, तो हम प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डिस्प्ले दिस एपी। अब देखते हैं एपी। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही एपी नाम सुना तो इसे परेशान नहीं होना है। एपी इज नथिंग बट आपने 10th में जो पढ़ा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये बेसिकली क्या होता है, कोई सीरीज है जिसमें कि हमेशा क्या है, डिफरेंस का जो कॉमन डिफरेंस है सेम है। सपोज 5, 10, 15, 20 ये एक सीरीज है, इस तरह से जा रहा है। ये एक सीरीज है कि बार बार डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है दोनों दो टर्म के बीच में। इस दोनों के कंटिन्यूअस दो टर्म के बीच में क्या है, डिफरेंस सेम है। ये दो कंटिन्यू में है तो इसके बीच का डिफरेंस, फिर ये दो कंटिन्यू में है तो इसके बीच का डिफरेंस, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसा सीरीज जिसमें दो कंटिन्यूअस एलिमेंट के बीच में डिफरेंस सेम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक एपी। तो बेसिकली इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम इसमें अप्लाई करेंगे। पहले क्वेश्चन कहा क्या आ रहा है कि हमें सपोज करते हैं कि बेसिक सा हम सीरीज लेते हैं 2, 4, 6, 9, 8। ये एक सीरीज है, सॉरी 2, 4, 6, 8, 10 ये एक सीरीज है और ये आगे बढ़ते जा रहा है। अगर यूजर क्या बोले कि हमें अभी कितना टर्म्स है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है, तो 5 टर्म का ये सीरीज है। अगर यूजर 10 टर्म इंटर करता तो क्या होना चाहिए, ये ऐसे सीरीज प्रिंट होना चाहिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से 10 टर्म 20 हो जाएगा। तो ये पूरा सीरीज प्रिंट होना चाहिए। सपोज अगर ये 4 टर्म ही इंटर करता है, यूजर एन का वैल्यू अगर 4 करे तो हमारे पास सीरीज क्या है, इस तरह से बनकर कुछ आए कि 2, 4, 6, 8 4 टर्म है तो 4 टर्म इसमें प्रिंट हो। ये एक बेसिक सा एग्जांपल था, बट इसका कहना है कि हमारे पास ये एग्जांपल है 4, 7, 10, 13, 16। क्या है दिक्कत है, हमारे पास है क्या 4, 7, 10, 13, 16। ये n = 5 के लिए, क्योंकि इसमें 5 टर्म अवेलेबल है। सपोज n = 8 रहता तो क्या हमारे पास सीरीज आना चाहिए 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 एंड 25। ये टोटल 8 टर्म है तो ये इस तरह से सीरीज प्रिंट होकर आना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब है कि यूजर बोलेगा 10 टर्म प्रिंट करो तो 10 टर्म प्रिंट होना चाहिए, 5 टर्म प्रिंट करो तो 5 टर्म प्रिंट होना चाहिए। और ये एक सीरीज है। तो हमारे पास एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि ठीक है, हमारे पास ये बात तो पता चल रहा है कि शुरू तो 4 से हो रहा है, मतलब फॉर को हम शुरू तो कर सकते हैं। मतलब अगर फॉर लूप के हेल्प से इसे करना चाहे तो फॉर लूप के हेल्प से अगर करना चाहें तो हम इसे कर तो सकते हैं, क्योंकि फॉर लूप में क्या क्या चीजें चाहिए, पहले इनिशियल वैल्यू चाहिए। इनिशियल वैल्यू तो हमें मिल गया, इंट i = 4। अब बेसिकली बात है कि ये जाएगा कहाँ तक और अपडेशन कितना का, ये बात भी पता चल रहा है कि i + 3 का बार बार कितने का अपडेशन हो रहा है, 4 + 3 7, 3 + 7 + 3 10। ये क्या हो रहा है, 3 3 का डिफरेंस पर आगे बढ़ रहा है। ये तो ये बात भी पता चल गया कि 3 3 के डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है। ये बात भी पता चल गया कि i = 4 यानी कि 4 से शुरू हो रहा है। इनिशियल वैल्यू पता चल गया, ये पता चल गया। और इसके अंदर हमको बेसिकली क्या करना है, सी आउट i करना है, ANDL। गॉट इट? या फिर हम क्या करते हैं, स्पेस दे सकते हैं। लेकिन हमें कंडीशन क्या बनाना है, कंडीशन ऐसे बना सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है एपी का कि हमें अगर nth टर्म निकालना है कि nth टर्म क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। गॉट इट? अब इसको हम सोल्व करते हैं, बेसिकली इंटरनली हम सोल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को।
तो ए एन का वैल्यू क्या होता है, ए एन होता है कि वो टर्म बता दो जहां तक की है, लेकिन अगर बोलेगा कि 10वां टर्म बता दो तो ए एन का वैल्यू क्या होता है, 10वां टर्म का जो वैल्यू होगा वही बताता है ए एन को। अब यहाँ पर ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म को बताता है, एन बताता है टोटल टर्म बताता है, और डी बताता है कितना डिफरेंस है। गॉट इट। अगर इस चीज को सोल्व करें तो हम क्या पा सकते हैं, लास्ट टर्म। तो यूजर क्या बताएगा, एन का वैल्यू तो यूजर डालेगा है कि हमें भैया एन इज इक्वल टू 10 टर्म चाहिए। गॉट इट। इसके हेल्प से हम क्या कर लेंगे, एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ए एन वैल्यू अगर फाइंड करें कि ए एन, हमको लास्ट टर्म क्या फाइंड हो सकता है, ए प्लस ए का वैल्यू जो होगा, ए का वैल्यू अभी क्या है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू क्या है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है हमारे पास अभी 3। तो ये अब अगर ये सोल्व करेंगे तो 4 प्लस 27 दैट इज 31, तो 31 यानी कि 10वां टर्म जो होगा एन का वैल्यू 31 है, मतलब कि 10वां टर्म क्या होगा 31। और ये लूप कहां तक चलेगा, 31 तक ही चलेगा, कि 4 से शुरू करो और 3 के डिफरेंस तक 31 तक लेकर चलो। तो ये हम बेसिकली यहां से फाइंड कर लेंगे। या फिर हम अगर ये ऐसे कर सकते हैं आई लेस देन इक्वल टू 31। अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं कि ये मैथमेटिकली हम कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि आई के जगह पर हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, कंडीशन के जगह पर। एक चीज तो ये है कि हम पहले मैथमेटिकली कहीं रफ में ये चीज फाइंड कर लें कि लास्ट टर्म क्या होगा। जैसे यूजर 10 12 जो भी इंटर करेगा, एन के जगह पर 10 12 13 15 ये इंटर करेंगे, एंड इस फॉर्मूले के हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे कि वो टर्म क्या है, और वहां तक लूप को इटरेट कर लेंगे। दूसरा बात क्या कर सकते हैं, हम यहाँ कर सकते हैं आई लेस देन इक्वल टू, आई तब तक चलेगा जब तक कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना हो। गॉट इट। ये एक फार्मूला बन गया। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, बाहर में कहीं पर, यहाँ पर ए वेरिएबल है, एन वेरिएबल है और डी वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे कि ए का वैल्यू क्या है, हमारे पास अभी 4 है, ये तो हमें पता ही है। फिर फाइंड कर लेंगे कि डी का वैल्यू पता ही है कि 3 है, इस दोनों का डिफरेंस, किसी भी दो का डिफरेंस। एंड दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जो एन क्या करेगा, यूजर एंटर करेगा है, तो एन की वैल्यू यूजर से एंटर आएगा है, तो ये फॉर्मूला में अपने आप पुट हो जाएगा एंड यहाँ से सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो हम बेसिकली इस मेथड को करना प्रीफर समझेंगे, क्योंकि हम नहीं बैठेंगे कि हम इस चीज को सोल्व करें खुद से। अगर सपोज कोई बड़ा नंबर आ जाए तो आई डोंट थिंक कि हमें ये फॉर्मूला खुद से अप्लाई करना है, कंप्यूटर अपने आप अप्लाई कर लेगा, हम फॉर्मूला को एडजस्ट कर लेंगे बेसिकली कंडीशन के जगह पर। गॉट इट। तो और बेसिकली क्या करना है, आई को प्रिंट करा देना है। आई होप बात समझ में आया होगा कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं एक सीरीज को। अभी तक भी तो सीरीज ही प्रिंट करा रहे हैं। उस पिछले सीरीज में क्या था, 3 का डिफरेंस था, इसमें भी 3 का डिफरेंस था, बट वो क्या शुरू हो रहा था 3 से, और उसका एंडिंग पोजीशन भी पता था। बट इसमें क्या है, शुरू तो हो रहा है, पता है हमको कहाँ से, लेकिन एंडिंग पोजीशन पता नहीं है। तो एंडिंग पोजीशन हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूला के हेल्प से। तो हमें इनिशियल पोजीशन भी पता चल गया, एंडिंग पोजीशन भी पता चल गया, डिफरेंस भी पता चल गया। एंड नाउ अब हमारे पास अगर सब कुछ पता है और आई ही तो वो चीज़ है जो वैल्यू जिस पर इटरेट कर रहा है, और आई को प्रिंट करा लेना है बेसिकली, दैट इज प्रिंटिंग एपी, प्रिंटिंग एपी डॉट सीपीपी। बेसिकली क्या हमारे पास सीरीज कौन सा है, एक बार हम इस सीरीज ऊपर में लिख लेते हैं। एंड मेक श्योर कि आप जब भी एक क्वेश्चन को बनाएं तो आप यहाँ कमेंट में क्वेश्चन को लिख दें। ये एक बेटर वे होता है कि आप एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का या फिर एक क्वेश्चन को सोल्व करने का, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आई होप कि आप आगे से जो भी क्वेश्चन करेंगे, या फिर अगर पहले से आइडिया है तो आई होप आपने किया होगा। तो हमें प्रिंट क्या करना है, बेसिकली 4 7 10 13, इस तरह ये सीरीज को हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। एक बेसिक सा लॉजिक के लिए हम लिख लिया, प्रॉपर क्वेश्चन को यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, तो इंट ए का वैल्यू क्या है 4, एंड देन इंट डी सपोज कर लेते हैं, डी का वैल्यू क्या है भाई हमारे पास 3, एंड यूजर से एन हमें इनपुट लेना है, तो इसे सबसे पहले हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, इंट एन। एंड नाउ एन को हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, सी आउट इंटर एन, सी इन कर लेंगे एन को। गॉट इट। ये एन में वैल्यू आ जाएगा कुछ ना कुछ। अब हमारे पास ए डी और एन मिल गया, तो फॉर्मूला सिंपली अप्लाई करना है। फॉर इनिशियल वैल्यू हमें पता है इंट आई इज इक्वल टू 4 से शुरू होना है, एंड आई में क्या है 3 का अपडेशन हो रहा है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 3। गॉट इट। एंड देन अब बीच में क्या है, हमारे पास कंडीशन अप्लाई करना है कि कहां तक, लास्ट टर्म क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू ए एन, लास्ट टर्म ए एन होता है, और ए एन का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो या तो हम ए एन का फॉर्मूला कहीं बाहर में लिख लें, ए एन इज इक्वल टू
इंट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एंड इन टू में कर लेंगे हम डी। या तो हम बेसिकली यहाँ कहीं बाहर में ए एन फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम यहीं पर ए एन नहीं अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। एंड ये सब बहुत बेसिक सब चीज़ें हमने बेसिक क्लास से ये चीज़ कर रखा है कि अगर वेरिएबल यहाँ नहीं करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ सेम चीज़ यहाँ लिख सकते हैं, या फिर अगर वेरिएबल बाहर बना लिए तो यहाँ पर हम वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। एंड नाउ सी आउट क्या कर लेंगे बेसिकली आई एंड विद वन स्पेस, ताकि हर टर्म के बीच में एक स्पेस आ जाए। अब अगर रन कराएंगे तो हमारे पास पहले आएगा इंटर एन, सपोज करते हैं 10 टर्म तक प्रिंट कराना है, आउटपुट आ जाएगा 10 टर्म तक, दैट इज 31 तक। और हमने कैलकुलेट भी मैथमेटिकली किया था कि 31 तक प्रिंट होकर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रन करा कर देखें। कुछ और ले लेते हैं, सपोज 50 टर्म को प्रिंट करा दो, तो ये 50 टर्म जो होगा वहाँ तक प्रिंट करा देगा अपने आप कैलकुलेट करके कि लास्ट टर्म क्या है, और यहाँ पर कंडीशन में लास्ट टर्म अपने आप आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डिस्प्ले द जीपी, ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जैसे एपी कहें भाई है जीपी, एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बट ये इस तरह से कुछ सीरीज होता है कि सपोज करते हैं कि बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64। और यहाँ पर ये देखना है कि वो कॉमन डिफरेंस हम पहले ये जो जब भी एपी था उसमें क्या था, दोनों के बीच का डिफरेंस, बट यहाँ पर देखते हैं दोनों के बीच का मल्टीप्लाई कितना से हो रहा है। तो ये क्या है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। मतलब कि ये जो मल्टीप्लीकेशन एक दूसरे टर्म के बीच का, यानी कि इसको बोलते हैं कॉमन डिवाइडर, यानी कि 32, यानी कि दो नंबर के बीच में पहले डिफरेंस निकालते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं 32 डिवाइड बाय 16 करो, 16 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2। सिमिलर मैनर में 16 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो भी आएगा 2, 8 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 2, और 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे 4 डिवाइड बाय 2 तो ये क्या आ जाएगा 2। मतलब कि इसमें हम पहले जब एपी में क्या फाइंड करते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस, कोई भी दो नंबर के बीच का जो कंसेक्यूटिव दो नंबर है उसके बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं। बट जीपी में क्या करते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म का डिवाइड क्या कोसेंट फाइंड करते हैं बेसिकली। तो बड़े नंबर में छोटे से अगर डिवाइड करेंगे, बड़े वाले नंबर में पीछे वाले नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा, कोसेंट आएगा, वो हर दो का करने के बाद सेम आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, जीपी में है, ये एक सीरीज क्या है, जीपी में है। सिमिलर मैनर में एक एग्जांपल हमारे पास दिया 3 12 48, मतलब 3 12 48 ये एक सीरीज है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, मतलब कि यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये दोनों चीज सेम आ रहा है। इसको हम बोलते हैं बेसिकली जीपी के टर्म में एक आर, इसका जो आर है सेम, उसमें जैसे डी बोल रहे थे डिफरेंस को, इसमें इसको आर बोलते हैं कि इसका आर क्या है, डिफरेंस सेम है। तो सेम क्वेश्चन नहीं लग रहा है कि हमें बेसिकली यही चीज तो प्रिंट कराना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेम कम कर सकते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू, शुरू कहाँ से करना है, 3 से शुरू करो, कंडीशन को हटाओ अभी क्या है, लेकिन यहाँ बार बार क्या हो रहा है, आई इज इक्वल टू आई इंटू 4 हो जा रहा है, यही तो हो रहा है बार बार। पहले आई का वैल्यू 3 है, 3 इंटू 4 हो रहा है, फिर 4 ये 12 हो गया, फिर 12 इंटू 4 हो रहा है। तो बार बार आई का वैल्यू आई इंटू 4 हो जा रहा है, मतलब 4 से 4 गुना हो जा रहा है। तो ये कंडीशन में पता चलेगा कि अपडेट कितना का हो रहा है, शुरू कहाँ से हो रहा है, बच गया कंडीशन का। कंडीशन क्या है, लास्ट टर्म फाइंड करने का। तो बेसिक मेथड इसमें भी लास्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं, अगर इसमें पूछा जाए कि इसका ए एन अगर फाइंड करना है, यानी कि लास्ट टर्म अगर फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू पावर n माइनस 1। गॉट इट। तो यहाँ से हम बेसिकली ए हमें पता रहेगा, आर पता रहेगा, एन यूजर डालेगा है, तो हम ये चीज़ पता कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर यह समझने की बात है कि हम रेज टू पावर n कैसे निकालेंगे। तो याद करो पाव फंक्शन को, हम पाव फंक्शन के हेल्प से ये काम कर सकते हैं। अगर a का स्क्वायर फाइंड करना है तो ये क्या करते हैं, पाव नाम का फंक्शन होता है, उसमें a को पास करेंगे, एंड जिस पर भी है, ये 2 का पावर है, 2 फाइंड करना है। सिमिलर मैनर में हम क्या करेंगे, a n अगर फाइंड करना है तो हम a n फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, a इंटू पावर ऑफ किस चीज़ का, r कॉमा n माइनस 1। तो ये बेसिकली क्या करेगा, r रेज टू पावर n माइनस 1 फाइंड करके देगा, और उसको a से मल्टीप्लाई करके a n में हम स्टोर करा लेंगे। अब पावर फंक्शन को यूज करने के लिए क्या है, हमें हमारे पास एक हेडर फाइल इंक्लूड करना है, दैट इज math.h।
गॉट इट। ये सब चीजें बेसिक है, बस बेसिक को ही क्या करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन वही होता है कि इसमें बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं। यहाँ भी बेसिक सेम काम हो रहा है कि हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को ऐड करके ये काम कर रहे हैं। तो सेम जीपी जैसा ही है, बस इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला अलग है, कंडीशन फाइंड करने का सेम काम करेंगे। ये जीपी वाला कोड है, हम इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर बेसिकली जाना है एंड लिखना है gp.cpp कंट्रोल भी। यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, सब कुछ सेम है कि, लेकिन इसमें सीरीज कहाँ से 3 से शुरू हो रहा है, दैट इज 3, फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 48 एंड ऐसे करके आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या a = 3 हो जाएगा, शुरू हो रहा है a 3 से, लेकिन इसमें d नहीं, इसको हम r बोलते हैं, एक टेक्निकल टर्म है तो हम टेक्निकल टर्म का ही नाम लेते हैं, दैट इज 4। r बार बार कितने का डिफरेंस हो रहा है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार। अब आएगा एंटर एन एंड यहाँ पर ये फॉर्मूला में अप्लाई करना है। किस तरह से अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, a × r⁻n−1। तो पावर फाइंड करेंगे कैसे, r, n-1 करके, एंड n-1 को हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना आए। गॉट इट। तो यहाँ पर r⁻n-1 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से बात आएगा कि पाव क्या है, अभी कंपाइलर समझ ही नहीं पाएगा पाव क्या है। पाव को समझाने के लिए हमें बताना होगा कि जाओ हैज इंक्लूड, इस हेडर फाइल में ढूंढो कि कहीं पर पाव चीजें हैं लिखा हुआ, अगर वो लिखा हुआ है तो फिर इसका यूज करो, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन हम math.h में अवेलेबल है तो ये क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। एंड नाउ अब लास्ट टर्म भी यहाँ से फाइंड हो जाएगा, हमारा nth टर्म क्या है, और यहाँ पर हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करके सेम काम कर सकते हैं। बट बेसिकली फिर से इसमें शुरू कहाँ से करना है, 3 से शुरू करना है एंड देन अपडेशन कितना का करना है, i = i × 4 का, कि पहले अगर 3 है तो नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, 3 × 4। अब रन करा कर देखते हैं, आउटपुट आप देख पाएंगे इंटर एन। सपोज करते हैं हमें 5 टर्म प्रिंट कराना है, तो आ गया 3, 12, 48 एंड फिर 48 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 192, 192 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 768। सपोज करते हैं 10 टर्म अगर हम फाइंड करें तो आप आउटपुट देख पाएंगे ऐसा कुछ आएगा कि फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ये, इसको ये। और एक चीज़ आपको और दिखाना चाहते हैं, सपोज करते हैं 50 टर्म मुझे प्रिंट कराना है, व्हाट इज गोइंग ऑन, 50 टर्म प्रिंट कराना है। तो एक बात समझ में आ रहा है कि 50 टर्म जैसे लिखेंगे ये एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है। तो ये बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आउट ऑफ बाउंड चल जा रहा है। जब 4 से मल्टीप्लाई करते जाएगा, आप यहाँ चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, इस नंबर को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये कौन सा 11th टर्म ही बनेगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेगा, इस तरह करके 50 टाइम्स जब जाएगा ये क्या होगा, इंटीजर के रेंज से ही बाहर हो जाएगा। इसलिए ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट कोड एग्जिट हो जा रहा है। वैसे करना नहीं चाहिए, मे भी हो सकता है कि आपके सिस्टम में भी रन कर रहा हो VS कोड, इस तरह कभी कभी बिहेव करता है कोई कोड एडिटर। आप अगर 13 तक प्रिंट करा कर देखें आपको आउटपुट आएगा। एंड नाउ फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं, और 15 तक में क्या आ रहा है, हाँ 15 तक में फिर क्या आ जा रहा है, ये कोड फट जा रहा है कि भाई हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब हमें क्या करना है। बट इतना बड़ा नंबर हो गया है कि, तो बेसिकली आउट ऑफ बाउंड जाने के रीजन ये के कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर कोई आप बड़े नंबर देखे इस तरह से 0 0 आ जा रहा है तो इसमें परेशान नहीं होना है क्योंकि ये आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। तो इसे हमें किल करना होगा अभी ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द स्काई वैल्यूज एंड देयर इक्विवेलेंट कैरेक्टर्स। बेसिकली क्या कर रहा है कि ये कर रहा है एंड यूजिंग वाइल लूप के हेल्प से क्या कर रहा है कि हमें एक स्काई वैल्यू प्रिंट करना है एंड उसके साथ साथ अल्फाबेट भी। सपोज ए करना है, उसके साथ में क्या करना है 97, बी करना है, उसके साथ में क्या करना है 98, इस तरह से करके जेड करना है और उसके साथ में 122, ये प्रिंट कराना है। तो कैसे कर सकते हैं प्रिंट, हमें बेसिकली ये नंबर पता है कि हम 97 से शुरू करके 122 तक जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इंट i = 97 से शुरू करो एंड वाइल, ये कब तक चलाते रहो जब तक कि ये i <= 122 है। अगर ऐसा है तब तक लूप को चलाते रहो। एंड इसके अंदर क्या करना है, ये इस चीज पर ध्यान दे रहे हैं कि पहले तो c आउट कर दो i को, एंड उसके साथ साथ क्या कर दो, हम कर लेते हैं ऐसे कि एक डैश को प्रिंट करा दो एंड उसके बाद क्या करो, प्रिंट तुम कैरेक्टर में पहले कन्वर्ट कर लो इसको, कैर ऑफ i। तो ये क्या करेगा, कैरेक्टर में इसको कन्वर्ट कर देगा i को, उसके बाद उस चीज को प्रिंट कर देगा और यहाँ पर i ये आ जाएगा एंड देन i को बार बार क्या कर दो, प्लस कर दो। आई होप ये चीजें हैं समझ में आ गया होगा।
इस कैसे आउटपुट इसका क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई इज इक्वल टू 97 से शुरू होगा, यहाँ चेक करेगा क्या 97 लेस देन इक्वल टू 122 है, या ये बात सही है कि सही है, तो इसके अंदर आएगा एंड इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा सी आउट आई। तो जैसे यहाँ आएगा पहले आई का वैल्यू क्या है 97, ये प्रिंट हो गया, फिर डाइस है डाइस प्रिंट हो जाएगा एंड कैर ऑफ आई तो कन्वर्ट हो जाएगा कैर ऑफ आई, कैर ऑफ 97, तो इसको कन्वर्ट करेगा इंटरनली, ये क्या है स्मॉल ए। तो बेसिकली जब जैसे फिर उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस होने के बाद क्या हो जाएगा 97 से बढ़कर ये 98 हो जाएगा एंड देन फिर कंडीशन चेक होगा 98 लेस देन इक्वल टू 122, कंडीशन अभी भी ट्रू है, देन फिर इसके अंदर आएगा एंड इस लाइन को प्रिंट कराएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा 98 एंड इसको फिर से कैर ऑफ 98 प्रिंट कराएगा, तो यहाँ पर ए प्रिंट हो जाता है, यहाँ पर बी। आप इसे कैपिटल लेटर के लिए भी कर सकते हैं, 65 से आई थिंक 92 तक जाता है, तो इसे आप इस चीज़ के लिए भी प्रिंट करा सकते हैं, बट हमें भी स्मॉल लेटर के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे करके ये जाएगा, एक टाइम आएगा जबकि ये 122 होगा तो 122 के लिए जेड प्रिंट करा देगा एंड जैसे 123 आई प्लस प्लस हो जाएगा तो कंडीशन यहाँ पर जाकर फॉल्स हो जाएगा कि 123 लेस देन इक्वल टू 122, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये क्या करेगा व्हाइल से बाहर हो जाएगा और कोड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली अभी तक जो भी कोड दिया गया आपको लिखने के लिए इसलिए है कि आप लूप को चलाने सीख जाए, आप जब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो उसमें अच्छे क्वेश्चन है, वहां पर आपको लॉजिक और ज्यादा बिल्ड हो रहा होगा। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन समझ सकते हैं कि आप लूप लगाने सिर्फ सीख जाएं, ये बहुत बेसिक सब, इसमें कोई लॉजिक्स है ही नहीं, जो भी आज क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें कोई लॉजिक्स है ही नहीं। अस्काई एंड वैल्यू कर सकते हैं .cpp, क्या करना है इंट i इक्वल टू 97 से शुरू कराओ एंड while i लेस देन इक्वल टू 122 रहे एंड इसके अंदर जाते हैं सी आउट कर दो i को एंड देन एक डैश को प्रिंट कर दो एंड देन उसके बाद बीच में थोड़ा स्पेस ले लेते हैं और इसके बाद क्या कर दो कैर में कन्वर्ट कर दो आई एंड देन उसके बाद क्या कर दो नेक्स्ट लाइन भी ले लेते हैं तो इंडेल को कर दो एंड इसके साथ साथ क्या हो जाए बार बार आई को इंक्रीमेंट भी कर देना है, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा एंड नाउ अब अगर कोड को रन कराएं आप आउटपुट देखेंगे, दिस इज द आउटपुट। और यही रिक्वायरमेंट भी था कि हमें क्या चाहिए, साथ में पहले अस्काई वैल्यू चाहिए एंड उसके साथ साथ आउटपुट भी चाहिए, तो इस तरह से 97 98 होकर जेड तक हमारे पास आउटपुट चल गया। सपोज अगर हमें क्या कैपिटल लेटर में करना है तो कैपिटल लेटर के लिए क्या कर सकते हैं, सेम से फिर से एक काम कर सकते हैं, यहाँ तक जैसे ही काम हो जाएगा फिर से अगर इसके जस्ट बाद ही चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैपिटल लेटर के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 65 से शुरू करेंगे एंड आई लेस देन इक्वल टू 95 सॉरी आई थिंक 92 तक जाता है जेड तक करके देख लेते हैं एंड फिर से अगर रन कराएंगे तो पहले ये लूप पूरा कंप्लीट होगा फिर ये लूप कंप्लीट होगा, तो पहले स्मॉल लेटर वाला प्रिंट होगा फिर ये वाला प्रिंट होगा। तो फिर से अभी पहले इस टर्मिनल को हम कैंसिल कर लेते हैं एंड नाउ अब आउटपुट अगर देखेंगे, वेट अ मिनट, एक्चुअली आई को दो बार यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट फिर से आपको समझना है कि C++ में एक वेरिएबल को अगर आपने पहले डिक्लेयर कर लिया है तो इसे फिर से आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, पहले इंट लिख के फिर से नहीं कर सकते हैं। ऑफकोर्स यहाँ अपडेट कर सकते हैं लेकिन फिर से रीडिक्लेयर प्रॉपर मैनर में नहीं कर सकते हैं, जैसे इंट लिख कर करते हैं वैसे नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ से करेंगे 122 हो जाएगा, उसके बाद डिक्रीज होकर फिर से हम अपडेट कर लेंगे, ये 65 से फिर शुरू हो जाए तो फिर से अपडेट हो जाएगा एंड अब प्रिंट हो जाएगा एंड आई थिंक ये 90 तक ही जाता है, हम 92 तक कर लें तो दो एक्स्ट्रा चीज़ें प्रिंट हो गया, आप 90 तक लूप को चलाकर काम कर सकते हैं। तो पहले स्मॉल लेटर में प्रिंट हुआ होगा एंड देन फिर कैपिटल लेटर में, गॉट इट। तो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं जैसे जैसा रिक्वायरमेंट है। अभी सिर्फ अल्फ़ाबेट था तो हमने कोई सा भी करना था वो कर लिया हमने। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू टेक एन इंटीजर n एज इनपुट एंड प्रिंट नंबर्स फ्रॉम n to 1 यूजिंग अ लूप। ये बेसिकली क्या है, रिवर्स में नंबर को प्रिंट कराना है, यूजर से n इनपुट लेना है, n का वैल्यू सपोज 10 इंटर आया तो क्या करना है, हमें 10 से लेकर 1 तक प्रिंट कराना है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसमें क्या है दिक्कतें हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा इनिशियल वैल्यू है तो i इज इक्वल टू 10 से शुरू करेंगे एंड ये क्या हमारे पास फाइनल वैल्यू है तो क्या करेंगे i जब तक बड़ा है 10 से, गॉट इट, सॉरी 1 से, जब तक ये 1 से बड़ा है तब तक ये काम करते जाओ एंड बार बार क्या हो रहा है आई डिक्रीज हो रहा है। ये बात ऑब्जर्व करना है कि आई क्या है बार बार कम होते जा रहा है, आई पहले 10 है फिर 9 है फिर 8 है फिर 7 है। तो यहाँ पर इस बार अपडेशन में क्या आएगा,
ये तो पहला कंडीशन चेक करते हैं। अपडेशन में क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू i माइनस 1, और इसी चीज को हम ऐसे अगर नहीं लिखना चाहे तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं i माइनस माइनस। तो बेसिकली बात से हमें पहले 10 से शुरू करो और कम करते जाओ एक एक से, और कम कहाँ तक करते जाओ, 1 तक। मतलब कि i पहले 10 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, लेकिन इससे नहीं। तो i क्या हो रहा है, ग्रेटर देन जब तक 1 है तब तक है लूप को चलाना, अदरवाइज नहीं। क्योंकि फिर अगर यहाँ पर सपोज करते हैं 0 तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू है तो 0 को भी प्रिंट करा देगा। तो ये कंडीशन क्या बनेगी, जब तक i बड़ा है किससे, 1 से, तब तक ही प्रिंट कराओ। तो i से बड़ा 10 भी है, 9 भी है, 8 भी है, तो ये जैसे ही आएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 0 आएगा तो 0 क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा एंड इसी यहाँ तक ही प्रिंट होगा। गॉट इट। तो बेसिकली ये फॉर लूप का कंडीशन हो गया। अब सी आउट सिंपली आई कर देना है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्स नंबर प्रिंटिंग रिवर्स ऑर्डर डॉट cpp। तो बेसिकली क्या करना है, हमें सेम काम करना है बार बार। तो व्हाट आई कैन डू इज कंट्रोल C कंट्रोल V, में रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू n, यूजर से क्या लेना है, n इनपुट लेना है एंड वहां से प्रिंट कराना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, n इनपुट यूजर से ले लेंगे, इंटर n एंड नाउ सी इन कर लेंगे n को, एंड नाउ n से ही हमें क्या करना है, इनिशियल वैल्यू n है तो i को n का वैल्यू दे दिए, एंड देन i जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक ये काम करो एंड i को बार बार डिक्रीज करते जाओ। मतलब ये यही है कि रिवर्स ऑर्डर में हम लूप को अप्लाई कर रहे हैं। एंड सी आउट कर दो बार बार i को विथ सिंगल स्पेस। ना अब सपोज करते हैं कि हमने n का वैल्यू 10 इंटर किया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 से लेकर 1 तक। और यही हमारा रिक्वायरमेंट भी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं एंड आई होप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्या है, बेसिकली राइट अ C++ प्रोग्राम टू टेक एन इंटीजर n एज इनपुट एंड प्रिंट द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। बेसिकली क्या है, यूजर से n इनपुट लेना है। सपोज यूजर ने n इक्वल टू 10 इंटर किया, तो हमें क्या फाइंड करना है, 1 से लेकर 10 तक का सम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये बेसिकली क्या करना है, हमें सम फाइंड करना है। गॉट इट। तो पहली बात तो ये कि हमें लूप में क्या करना है, बार बार अभी प्लस को अगर हटाएं तो ये सीरीज क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। ये सीरीज क्या हम प्रिंट कर सकते हैं, सम का तो बाद में बात देखेंगे। ये चीजें क्या हम प्रिंट कर सकते हैं, तो इस चीज को पहले प्रिंट करके देखते हैं। तो ऑफकोर्स ये हमने अभी जस्ट क्वेश्चन किया है, तो हम पहले प्रिंट करके देखते हैं, उसके बाद सम लगाने का उसमें लॉजिक सोचेंगे। तो प्रिंट ऑड कर लेते हैं, इसको कॉपी करेंगे, सम नेचुरल डॉट cpp। गॉट इट। ये हम कर लेते हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू n, i लेस देन i और व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जब तक रहेगा, एंड i माइनस माइनस करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करें या फिर 10 से लेकर 1 तक को ऐड करें, बात तो सेम ही है। एंड नाउ व्हाट आई कैन डू, बार बार हम क्या करते हैं, सी आउट। अभी i को हम पहले एक बार प्रिंट करा कर देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। हम यहां से क्या करते हैं, इंट n सी आउट n, सिंपली हम कर लेते हैं कि n को डायरेक्ट इंटर करो एंड सी n। अभी अगर इस कोड को रन करा कर देखा जाए तो आउटपुट क्या, n का वैल्यू आएगा 10, तो ये क्या करेगा 10 से लेकर 1 तक प्रिंट करेगा। बिल्कुल सेम कोड है। हम इस चीज को अगर रिवर्स यानी कि सेम ऑर्डर में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इंट i इज इक्वल टू 1 से शुरू करो और i लेस देन इक्वल टू n रहे, मतलब 1 2 3 इस तरह से करके n तक जाओ एंड i को प्लस प्लस करते हैं क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, 1 से लेकर n तक जा रहे हैं। तो इस बार ये क्या प्रिंट करके देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रिवर्स ऑर्डर, सॉरी ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हुआ। अब हमें क्या करना है, बेसिकली सबको सम करना है।
तो पहली बात तो ये कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर n नेचुरल नंबर का सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पता भी होगा आप लोगों को, n इज इक्वल टू यानी कि सम जो होता है Sn इज इक्वल टू, या फिर सम इज इक्वल टू डायरेक्ट कर सकते हैं n इंटू एन प्लस 1/2, क्योंकि ये एक सीरीज है 1 2 3 4, इस तरह से अगर सम फाइंड करना है कुछ n टर्म का तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला बेसिकली अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो हमें सम 1 से लेकर n तक का फाइंड करना है, n नेचुरल यूजिंग अ लूप, यानी कि 1 से लेकर n तक फाइंड करना है, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं n इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1/2। सपोज n का वैल्यू अगर 10 यूजर इनपुट कर रहा है दैट इज 55, तो हमारे पास आउटपुट 55 आ जाएगा। तो हम इस चीज को सम करके देखते हैं, अभी एक और मेथड सीखेंगे, तो अभी ये बस फॉर्मूला के बेसिस पर हम करके देखते हैं। तो ये तो प्रिंटिंग कराना था, एंड अगर हम ये चीज अप्लाई नहीं करें, लूप इसमें नीड भी नहीं है लूप को अप्लाई करने का, तो बेसिकली क्या करना है, इंट सम इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 एंड व्हाट आई कैन डू डिवाइड बाय 2, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 2 से डिवाइड बाय 2। नाउ अब अगर रन कराएंगे एंड सी आउट सम कर लेते हैं, ये तो इसमें लूप का कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से सम फाइंड कर लेंगे, n का वैल्यू आएगा n इज इक्वल टू 10 किए, ये सम आ गया। ये तो फर्स्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग है कि हमें अभी सिर्फ फंडामेंटल्स के बेसिस पर कर लिया, बट हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि लूप फाइंड करना है, लूप के हेल्प से करना है। तो हाउ वी कैन डू, अब चलते हैं लूप वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम इस चीज को सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, बेसिकली अगर सपोज करना है कि इस नंबर को हमें ऐड करना है, अभी 5 तक हम इनपुट लेकर इसे ट्राई करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यूजर ने n इज इक्वल टू 5 इंटर किया, उसके अकॉर्डिंग ये प्रिंट होना चाहिए। 1 से लेकर 5 तक को सम करना है, तो कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि इनिशियल में सम क्या है, 0 है, सम इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, सम में बार बार i को ऐड करते जाएंगे, तो अब हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम में बार बार क्या हो जाओ, सम प्लस i होते जाओ, यही तो है, सम प्लस i, गॉट इट। ये काम कैसे करेगा, कुछ फर्स्ट टाइम जैसे i का वैल्यू 1 रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम में पहले 0 है प्लस 1 हो जाएगा, i का वैल्यू 1, और सम प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सम नाम का जो वेरिएबल है उसमें इनिशियल में 0 है। अब देखो सम में क्या स्टोर हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज 1, ये 1 क्या हो जाएगा, जाकर सम में स्टोर हो जाएगा, तो सम का वैल्यू 0 से बढ़कर क्या हो गया 1, फिर से लूप चलेगा और फिर से ये सम वाला लाइन, यानी कि हम लूप के अंदर लिखेंगे, लूप के अंदर कुछ हम यहाँ पर सपोज करते हैं फॉर के अंदर कुछ कंडीशन लिखे, उसके अंदर ये काम किए, और इसको क्या 5 बार है तो 5 बार लूप को चलाएंगे, तो पहली बार चलेगा तो इसके अंदर ये लाइन लिखा रहेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस i। तो फर्स्ट टाइम जैसे i का वैल्यू 1 है तो ये काम हुआ, फिर से अपडेट होकर i का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, जब ये वाले 2 पर जाएगा तो फिर से ये काम होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस i। अब जब फिर से ये काम होगा तो सम अभी क्या है, ये काम होगा सम इज इक्वल टू सम प्लस i, तो सम का वैल्यू अभी क्या हो चुका है 1, तो सम के जगह पर आएगा 1 प्लस i का वैल्यू क्या हो चुका है बढ़कर 2, तो 1 प्लस 2 क्या हो गया 3, तो सम में अब क्या स्टोर हो जाएगा 3। अभी लूप फिर से जाएगा और i का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 3 पर जाएगा, i का वैल्यू जैसे 3 होगा तो अभी भी कंडीशन ट्रू होगा, i लेस देन इक्वल टू हम 5 करेंगे, यानी कि n जो भी यूजर डालेगा ये करेंगे, फिर से इसके अंदर आएगा और फिर से ये काम कराएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस i। तो अब फिर से काम होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस i, सम का वैल्यू अभी क्या है 3 प्लस i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू भी 3 है, तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, ये 6 क्या हो जाएगा, फिर से जाकर सम में स्टोर होगा और यहाँ पर सम अपडेट होकर 6 हो जाएगा, फिर से i इंक्रीज होगा और i का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 4। अब जैसे i का वैल्यू 4 तो फिर लूप के अंदर आएगा, क्योंकि कंडीशन चेक होगा क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू, तो फिर से यहाँ पर काम होगा एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस i, तो सम में क्या स्टोर हो जाएगा, सम का वैल्यू 4 अभी क्या है 6 प्लस i का वैल्यू क्या है 4 दैट इज 10, ये 10 फिर सम में स्टोर हो जाएगा और 6 अपडेट होकर 10 हो जाएगा। फिर से जब i का वैल्यू बढ़कर 5 होगा तो फिर इसके लिए सेम काम होगा, ये वाला कंडीशन चलेगा, यानी ये वाला काम होगा, और फिर क्या हो जाएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस i, सम का वैल्यू क्या है 10 एंड i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू 5, तो सम इज इक्वल टू 15 एंड ये सम में क्या हो जाएगा अब 15 जाकर स्टोर हो जाएगा, तो सम फाइनली 15 एंड जैसे ही सम में 15 हो गया अब लूप क्या हो जाएगा, लूप भी इसके बाद i प्लस प्लस होगा, i का वैल्यू 6 होगा, 6 के लिए कंडीशन फॉल्स, तो ये क्या करेगा लूप को ब्रेक करेगा, जैसे ही लूप ब्रेक किया हम इसके जस्ट नीचे लिखा कर लेंगे सी आउट सम, कि सम में अभी तक जो स्टोर हो चुका है उसे प्रिंट कर दो। तो ये बेसिकली यहाँ पर लूप का काम इस तरह से कुछ हो रहा है, गॉट इट। तो इस चीज को कोड के हेल्प से करके देखते हैं।
एंड यहाँ पर हमें क्या है, बेसिकली सीरीज पर ही तो इटरेट करना है। ये बार बार क्या हो रहा है 1 2 3 4, तो ये सीरीज में ही जाना है। इंट i इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे एंड i कहाँ तक जाना है 5 तक, यानी कि जो n डालेगा n तक जाना है एंड बार बार i प्लस प्लस करते जाना है। तो हम इसे लूप के हेल्प से भी कर लेते हैं। तो हमें बेसिकली ये काम करना नहीं था, तो इसे कमेंट आउट ही रखते हैं। i ये काम करना है एंड नाउ हमें क्या करना है, सम इज इक्वल टू लूप के अंदर काम करना है। ये सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, बार बार ये होता जाएगा। और सबसे पहले हमें सम को इनिशियलाइज करना होगा किस चीज से, 0 से, कि पहले कुछ नहीं। अगर मान लेते हैं n का वैल्यू 0 डाला, तो n का वैल्यू अगर 0 डाला तो मतलब कुछ नहीं है, तो मतलब सम 0 है। अब ये काम हो गया। अब इस चीज को हम रन करा सकते हैं एंड इसे एक बार आप खुद से ड्राई रन करके देखेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। सपोज करते हैं 10 इंटर क्या, इसका सम 55 होना चाहिए, 55 आ रहा है। एंड आप प्रॉपर मैनर में कोड को लिख सकते हैं कि इंटर द नंबर जहाँ तक कि आप सम फाइंड करना चाहते हैं एंड देन फिर द सम ऑफ 10 डिजिट इज, सम का वैल्यू जो होगा वो प्रिंट कराना है। ये सब अब हम नहीं सिखा रहे हैं कि कैसे इस चीज को लिखेंगे, ये हमने पहले लास्ट क्लास में कर रखा है कि हम प्रॉपर मैनर में, अगर आपको आउटपुट क्या है प्रॉपर मैनर में अगर दिखाना है। जैसे एग्जाम्पल अगर ये प्रिंट कराना चाहते हैं, इंटर एन करेंगे इसको, इंटर एन एंड फिर यहाँ से हम कर सकते हैं द सम ऑफ, इस चीज को अगर प्रॉपर मैनर में लिखें तो व्हाट आई कैन डू इज द सम ऑफ कितना 10 टर्म है ना, तो हम क्या कर सकते हैं फर्स्ट, इस चीज को यही लिख लेंगे हम, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म जो भी आएगा, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं एन एंड देन फिर से टर्म इज एंड यहां पर करेंगे सम। तो प्रॉपर मैनर में आउटपुट आएगा कि हम सम प्रिंट कराना चाहते हैं प्रॉपर 10 टर्म का। तो अब इस तरह से कुछ आउटपुट आएगा। हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर को इनपुट डालेंगे इंटर एन सपोज करते हैं, फिर से हम 20 तक इंटर करना चाहते हैं, तो क्या आ जाएगा द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म इज 210। ओके, तो आप इस तरह से प्रॉपर मैनर में आउटपुट को दिखा सकते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन यू, और इसको आप जरूर हम बोलेंगे कि एक बार ड्राई रन करें, 2 बार ड्राई रन करें अलग अलग इनपुट के लिए। इतना बड़ा इनपुट नहीं लेना है, 4 5 6 इस तरह का इनपुट लेकर ट्राई करें, जिसके साथ कि आप पूरा फ्री हो जाएं एक लूप के साथ कि कैसे लूप काम करता है। एंड मेक श्योर कि आप इसके व्हाइल लूप के हेल्प से भी 1-2 बार ट्राई करें, ताकि आप व्हाइल लूप के सिंटैक्स के साथ भी रेडी टू गो हो जाएं। जब भी आपको नीड पड़े व्हाइल लूप की, तो आप उसके साथ भी काम कर सकते हैं। गॉट इट? तो आई थिंक इट इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ, तब तक आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहिए।